My name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So आज इनकी रीडिंग होगी दैट इज मेष राशि एरीज. ये रीडिंग होगी उनके फेब्रुअरी मंथ के लिए. सो लेट्स सी मेष राशि फेब्रुअरी मंथ वुड बी अराउंड योर थॉट्स, न्यू थॉट्स, सम बिग डिसीजंस. ओके, सो ये जो आप सोच रहे हो, आप बहुत टाइम से प्लान्स कर रहे हो, उनके लिए कुछ बिग डिसीजंस आप लोगे. ओके, एंड लेट्स सी करियर वाइज क्या आने वाला है, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू. ऑलराइट, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा कि जो चीजें आप सोच रहे थे एज इट इज वो नहीं चल रही हैं. ओके, जो प्लान्स आपने बनाए थे उस पर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो. सम थिंग्स आर देयर जो आपको ब्लॉक कर रही हैं. बट लेट मी टेल यू एरीज, ये जो भी प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ओके, वो आपको एक चांस दे रहे हैं टू थिंक इन अनदर वे. ओके, आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपने एक रास्ता डिसाइड करा था बट इट्स नॉट वर्किंग आउट. उसके लिए आपको गिव अप नहीं करना है. आई कैन क्लियरली सी आपके पास नए ऑफर्स आ रहे हैं और उन ऑफर्स को ग्रैब करने के लिए, उन ऑफर्स को लेने के लिए आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. थोड़ा बिग सोचें. आप लिमिटेड हो एक ही जगह के साथ, आप वहीं पे स्टक हो. आगे बढ़े, यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो ऐसी कोई भी जॉब जहां पे आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, यू हैव दोज न्यू अपॉर्चुनिटीज. आपकी लाइफ में नई चीजें आने वाली हैं, उनको ग्रैब करें, आगे बढ़ें, अप्लाई करें और चीजों के लिए, बिकॉज वो वेट कर रही हैं कि आप इन तक आओ. ओके, सो उस चीज में एक साइकिल है जो खत्म हो सकता है. द डेथ कार्ड इज सेइंग कुछ चीजें एंड होंगी आपकी लाइफ में, उसके साथ ही नई शुरुआत भी होगी. एंड दिस इज द न्यू थिंग जो आपको ऑफर मिलने वाला है. आपको इन बिटवीन नहीं रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है. गो अहेड. ऑलराइट, एंड व्हाट एल्स अबाउट योर करियर, लेट मी चेक. अनदर चांस. आपको अगर लग रहा है कि नहीं चीजें खत्म हो गई, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, सैड हो रहे हो, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको एक अनदर चांस मिलने वाला है. डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स. और यहाँ पे आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और खुद को ग्रो करना है. ऑलराइट, एक नई स्टार्ट, रिफ्रेशमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है. सो गेट रेडी फॉर दैट. एंड टेम्परेंस कार्ड, ये कार्ड बता रहा है यू विल हील योर सेल्फ. जो भी अभी नेगेटिविटी चल रही है फेब मंथ में, जैसी भी एनर्जीज रहेंगी जहाँ पे आप थोड़े से टेंस्ड हो सकते हो अपने करियर को लेकर, यू गोना हील योर सेल्फ वेरी सून बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू. एंड व्हाट एल्स यू हैव टू डू, आपको करना क्या है. ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अपने मेंटल पीस के लिए आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन. एक जो सोच पहले की नहीं चल रही है, वर्कआउट नहीं हो रही है, उससे आगे बढ़े. और डू वन मोर थिंग. आपको क्या करना है एरीज, जब भी कभी वीकेंड आता है, कोई आपको हॉलीडे होती है, गो एंड कनेक्ट विद नेचर. थोड़ा टाइम नेचर के साथ कनेक्ट करें एंड रिलीज दोज नेगेटिव इमोशन जहां पे आप स्टक फील कर रहे हो. ओपन योर हार्ट चक्रा एंड एक्सेप्ट जो भी चेंजेस आ रहे हैं. ओके, connect with nature, clear your thoughts and go ahead. New things are there for you. That's all for your career, Aries. Now let's see relationship में क्या आ रहा है आपके लिए in the month of February. Alright, nice. So Aries, ये जो कार्ड है ये आपको कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में February मंथ में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी हो सकता है. It could be a wedding also. Alright, because ये एक positive card है for that thing. And you will celebrate your emotions, your relations. So these are good things. But कहीं ना कहीं आपके माइंड में कंफ्यूजन रह सकती है for your upcoming future. जब रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक वो क्लैरिटी की कमी हो सकती है, जहां पे आप एक वे में आगे बढ़ रहे हो, आप एक रास्ते पे चल रहे हो, चीजें अच्छी भी हो रही हैं, एक्सेप्ट कर रहे हो, बट आपके इनर सेल्फ में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी रहेगी. लाइक इज इट द राइट थिंग हम
ट्राइंग टू डू, जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है कि गलत होगा, क्या मुझे ऐसा चूज करना चाहिए कि वैसा चूज करना चाहिए। सो ये जो एक क्लैरिटी की कमी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ऑलराइट, एंड व्हाट एल्स, कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि मेरे को ये जो इतनी कंफ्यूजन हो रही है ना, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक टू थिंक कि क्या एग्जैक्टली यही चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में। ओके, सो मैं चाहूंगी कि यस यू शुड टेक इट, आप एक क्लैरिटी लेकर आए, बिकॉज ऐसे कंफ्यूजन में रहना इज नॉट अ गुड थिंग। आपकी लाइफ में न्यू इवेंट्स आने वाली है, नई चीजें होने वाली हैं, सो अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। ओके, एंड व्हाट यू हैव टू डू, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप फरवरी मंथ में कर सकते हो फॉर गुड रिलेशनशिप, गुड लविंग बॉन्ड। ऑलराइट, सो एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ओके, और यस जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो नेक्स्ट पर्सन कई बार आपसे डिमांड करता है कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म का सोच के, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ओके, वो कमिटमेंट जो कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे हो, थिंक अबाउट इट। एंड यस, पास्ट खत्म हो चुका है, जो चीजें पहले हुई थी वो एंड हो चुकी हैं। अब ये एक साइकिल, एक स्ट्रेस वाला, एक नेगेटिविटी वाला, जो ऐसे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुए थे, इट्स एंड नाउ। आप उसको आगे खींच के लेकर जाओगे, इट विल इफेक्ट योर करंट रिलेशनशिप। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड इट। एंड यस, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक नया प्रपोजल आ सकता है, कोई पर्सन जिसको आप पहले से जानते हो, जो आपसे पहले से कनेक्टेड है, एनीवे वो शायद आपके साथ पास आएगा टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। ऑलराइट, सी, और ये चीजें आप तभी एक्सेप्ट कर पाओगे जब आप अपने पुराने साइकिल से बाहर निकले हो और अपनी जो कंफ्यूजन वाली स्टेट से बाहर निकले हो। सो एक क्लैरिटी लेकर आए अपनी लाइफ में। ऑलराइट, एंड लेट्स सी हेल्थ वाइज क्या आने वाला है फरवरी मंथ में। न्यू गोल्स, यस, इट सीम्स लाइक आप अपने लिए कुछ नए गोल सेट करने की सोचोगे। ओके, बट यहाँ पे मेरे को थॉट्स ही दिख रही हैं, अभी एक्शंस नहीं दिख रहे हैं उसमें। सो फरवरी मंथ में राइट, आप प्लान करोगे कि मेरे को कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मेरे को अपनी गुड हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें करनी है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी देयर एरीज। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी इश्यूज रह सकते हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगी पहले ही ध्यान दें। ओके, फरवरी मंथ में ही अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू करें, इनके बारे में सोचें। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी लग रहा है कि थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेस वाले इशू है, स्ट्रेस सिम्टम्स, डिप्रेशन, ऐसी चीजें अब नोटिस कर रहे हो, तो इसकी तरफ ध्यान दें। ओके, एंड नाउ एरीज, आई विल टेल यू वन इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो आपकी ओवरऑल हेल्प करेगी। ओके, एंड दैट इज यू हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते, आप उन चीज़ों को आगे आगे नहीं टाल सकते, आपको उठना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, आप अवॉइड करते हो, आप सोचते हो कि नहीं दिस इज इम्पॉर्टेंट, बट राइट नाउ क्या होता है ना, आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, उससे एक्शंस नहीं लिए जा रहे। एक्शंस नहीं लिए जा रहे तो चीजें आपको फिजिकल रियलिटी में मिल नहीं रही हैं, वो जो पीस आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है। ओके, अगर आपकी करियर की भी बात करूं, आपको लग रहा है कि मेरे को ये जॉब छोड़नी है, यहाँ पे मेंटल पीस नहीं है, बट आपको फिर लगता है कि नहीं, बट सैलरी मिल रही है, कहीं और मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रही है आपकी थॉट्स और आपके इमोशंस में। उससे क्या हो रहा है, एक्शंस की कमी, आप नई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं और निकल के जा नहीं पा रहे हो, रिजल्ट वहीं पे स्टॉक हो, फिजिकल रियलिटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो थिंक अबाउट इट एरीज, एंड लेट मी टेल यू आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है जो आपको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ओके, एंड दैट इज योर हार्ट चक्रा, इट कुड बी ब्लॉक्ड, जिससे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ऑलराइट, यस, योर हार्ट चक्रा दैट इज ब्लॉक्ड, एंड वन इज योर रूट चक्रा। सो उससे क्या है, आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी लग रही है, आप
चाहे वो एक स्टेबिलिटी करियर में या फिर रिलेशनशिप में, उस चीज की कमी है आप में। ओके, और हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में वो क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, जो चीजें आप दिल से करना चाहते हो, जो आपका टैलेंट है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और बहुत ज्यादा कई बार इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो, देन यू आर लाइक कि वो पर्सन ही आपको कंट्रोल कर रहा है। ऑलराइट, तो ये चीजें हैं जब हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है, ओवर डिपेंडेंसी, इमोशनली अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाना। एंड व्हेन योर रूट चक्र इज ब्लॉक्ड, तब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी रहती है, फेयर रहता है, लॉस का फेयर, मेरी जॉब चली जाएगी, व्हाट विल हैपन, कैसे मैं डिसीजन लूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, चीजें हैं भी, फिर भी आपको स्टेबिलिटी की कमी लगेगी। ऑलराइट, so work on these two things, your heart chakra and your root chakra. Okay, Aries, good luck, and like, subscribe and share my channel. Thank you so much.